ओम शांति। भारतवासी चरखे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि भारत को स्वतंत्र करने के लिए खास बापू गांधी जी ने चरखे को स्वावलंबन का साधन बनाया। चरखे की ये विशेषता है, वो घंटों सूत काटता है और 2 बूंद तेल लेता है। क्योंकि ये तेल के ऊपर चलता है, वो मणो धागा बनाता है कपास से, परंतु वो तेल की थोड़ी सी बूंदें ही उपयोग में लाता है। उसकी ये विशेषता है, वो लेता कम है और देता ज़्यादा है। क्योंकि चरखा तेल पीने के लिए नहीं है, परंतु वो धागा काटने के लिए है। उसी तरह से आज मानव के जीवन में भी हम उसकी कल्पना, उसकी भेंट हम चरखे से कर सकते हैं। 2 प्रकार की संस्कृतियां हैं। एक है उपभोग की संस्कृति और दूसरी है उपयोग की संस्कृति। तो जो व्यक्तियां उपभोगवादी होते हैं, क्योंकि आप ये देखेंगे उपभोग के अंत में भोग शब्द आता है और उपयोग के अंत में योग शब्द आता है। तो जिस प्रकार अगर हम चरखे को सीधा तेल में डुबो देवे तो वो नष्ट हो जाएगा, उसी प्रकार अगर मानव वस्तु पदार्थों में अगर डूब जावे तो उसका पता नहीं होने वाला है, उसकी उन्नति होने वाली नहीं। परंतु उपभोगवादी का ये सिद्धांत है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा साधन इकट्ठे करिए और उनको भोगा जावे। वो साधन इकट्ठे करने के लिए और भोगने के लिए भले हमें रिश्ते नाते में खटास लानी पड़े, 1-2 के दिल दूर हो जावे, हमें किसी की भी परवाह नहीं करनी है। उल्टा सीधा करके, अच्छा बुरा करके, पैसा कमा के बड़े बड़े महल बनाए, बड़ी बड़ी गाड़ियां रखे, श्रेष्ठ कर्म और भगवान से तो बहुत ही दूर रहे। और ये सब कुछ करके, क्योंकि इसकी जो चकाचौंध है उसके नीचे सारे उसके काले जो कारनामे हैं वो ढक जाते हैं और वो व्यक्ति बड़ा आलीशान से रहता है। तो हम देखते हैं आज संसार के अंदर मनुष्य भोगों को भोगने में लगा हुआ है, परंतु देखा जाता है कि जितना वो वस्तुओं को भोगता है, पदार्थों को भोगता है, उसकी जो तृष्णा है वो बढ़ती जाती है। और भोगने से जैसा कि आग में और ही तेल पड़ता है, उसकी तृष्णा समाप्त नहीं होती है इच्छा, परंतु वो ज़्यादा ही भड़कती है। और वो पूरी करने के लिए मनुष्य अनेक उपाय करता है और अपने कर्मों का थोड़ा भी ध्यान नहीं रखता है। आज हम देखते वस्तुओं को देखने में, दुनिया के दृश्यों को देख देख के धीरे धीरे हमारी नज़र क्षीण हो जाती है। अगर मनुष्य पदार्थों को भोगता है, खाता है, तो आखिर चल के उसके दांत भी उससे विदाई ले लेते हैं।
वो पदार्थ नहीं भोगे जाते हैं, वो पकवान नहीं भोगे जाते, परंतु हमारे दांत भोगे जाते हैं। स्पर्श करते करते जो मांस है वो लटक जाता है, और अंत में जब ये अंत का समय होता है, उस समय ये जो भोग विलास की चीजें हैं, वस्तुएं हैं, ये इनको चिढ़ाते हैं, उसके ऊपर हंसते हैं और उसको कहते हैं कि हे नादान, तूने हमें अपनी मुट्ठी में करने के लिए बहुत कोशिश की, पर तेरी मुट्ठी ढीली पड़ गई। अभी तू जा, हमें तेरे से कोई मोह नहीं है, हमें तेरी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, ये देख के और सुन के उस व्यक्ति के पास पश्चाताप की अग्नि में जलने के बगैर और कुछ भी नहीं बचता है। तो ये हो गई भोगवादियों की संस्कृति, जिसको पकड़ के वो अपने जीवन के अंत को भी सुख से, अंतिम घड़ी भी उनकी सुख से नहीं व्यतीत होती। उसके बाद हम देखते हैं कि जो उपयोगवादी है, इनका सिद्धांत क्या है। उपयोगवादिता का सिद्धांत है, आप अपने विचारों को आलीशान बनाइए, आप सर्व की मदद करिए, सर्व के सहयोगी बनिए, सर्व के साथ मीठा व्यवहार करिए, अपने जीवन को ऐसा आदर्श और ऊंचा बनाइए जो आपको देख के अनेक लोग आपको फॉलो करना चालू कर देवे। क्योंकि मनुष्य जीवन ये हीरे तुल्य जीवन है, इसको वस्तु पदार्थों के पीछे गंवाने के बजाय आपको जितनी आवश्यकता है उतना ही आप वस्तुओं का उपयोग लो, परंतु कभी भी उन वस्तुओं के अधीन नहीं हो, उससे न्यारे रहो और सदैव प्रभु की याद में, आत्मचिंतन में, परमात्म चिंतन में और स्वचिंतन में आप अपने समय को व्यतीत करते रहो और अपने जीवन को सदा सुखी बनाओ। श्रेष्ठ कर्म करके औरों को सुख दो, और अंत के समय भी आपको, जब आप यहाँ से दुनिया से विदाई लेंगे, तो उस समय आपके पास पुण्य की पूंजी होगी, जिस पुण्य की पूंजी के कारण पुनर्जन्म भी आपका ऐसा श्रेष्ठ और ऊंचा बन सकेगा। तो आपका ये लोक भी सुधारा जाएगा और आपका जो भविष्य है वो भी सुधारा जाएगा। ये लक्ष्य रख के उपयोगवादी व्यक्ति हमेशा अपनी तरफ ध्यान देता है और कम से कम साधनों से अपने जीवन को चलाता है, अपने जीवन को सादा रखता है। सादा रहना और उच्च विचार रख करके विश्व को परिवर्तन करने के लिए सदैव अपने समय को ईश्वरीय कार्य में लगाने की एक धुन लगाता है। इसीलिए कहा जाता है, हम जिनको भोगना चाहते हैं हम उनको नहीं भोग सकते हैं, परंतु वो हमें भोग देते हैं, वो हमें नष्ट कर देते हैं। वस्तुएं पदार्थ तो यहाँ ही रह जाती है, परंतु हम यहाँ से चले जाते हैं। तो हमें खाली हाथ नहीं जाना पड़े, परंतु पुण्य की पूंजी जमा करके जानी पड़े। इसीलिए हमें किसी भी वस्तु पदार्थों से, व्यक्तियों से अपना बुद्धि का योग न लगा करके एक ही परमात्मा से बुद्धि का योग लगाने की आवश्यकता है। ये है जीवन का वास्तविक रहस्य।